मंथली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा? भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में 3.38 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है? उत्तराखंड। हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है? दिल्ली मेट्रो। हाल ही में भारत और कौन सा देश तेल और गैस क्षेत्र पर समझौता के लिए तैयार है? गुयाना। हाल ही में मुंबई चर्चगेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या दिया गया है? सीडी देशमुख स्टेशन। हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? सजन जिंदल, JSW ग्रुप के MD एंड CEO। हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। भारत देश का इंडेक्स में 42वें स्थान पर। हाल ही में किसने खेल आधारित शिक्षण संस्थान जादुई पिटारा का परिचय दिया है? धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय गृह शिक्षा मंत्री। हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डॉक की गई है? इंडोनेशिया। हाल ही में अमेजन किस देश में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में शामिल हुआ है? भारत। हाल ही में उबेर ने 25,000 EVs के प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा मोटर्स। हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु। हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु, चिगलपट्टी। हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इसके वडोदरा में, गुजरात। हाल ही में RTI ने जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आधार का वोटर ID से लिंक किया है? 60%। हाल ही में कहाँ मंदिर में अनुसंधान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है? केरल। हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप महाराष्ट्र को हराकर जीती है? मध्य प्रदेश। हाल ही में बायोएशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? हैदराबाद। हाल ही में पाकिस्तान के वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? अफगानिस्तान। हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? UAE। हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरिक प्रिंसियंस 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? डेनमार्क के क्राउन प्रिंस एंड्रे भारत की यात्रा पर आए हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 19वें वार्षिक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सिक्किम। 26 फरवरी 2023 को किस देश ने 6ठी बार महिला T20 कप का खिताब साउथ अफ्रीका को हराकर 19 रन से जीता है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? शैलेश पाठक। हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है? असम में। हाल ही में किसे 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हरिप बालकृष्णन। हाल ही में विश्व NGO दिवस कब मनाया गया है? 27 फरवरी को। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली बार स्नो मैराथन का आयोजन किया है? जम्मू। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? बीकानेर, राजस्थान में। हाल ही में किसने निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? UAE ने की है। हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? प्रमोद भगत। हाल ही में कतर टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने एंडी मरे को हराकर जीता है? डेनियल मेदवेदेव। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहाँ ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? हैदराबाद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 450 करोड़ की लागत से बना शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? कर्नाटक। हाल ही में नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी के विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स को। किसे अपना का बेस्ट अभिनेता? रणबीर सिंह। हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी को।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है? असम राज्य। हाल ही में मीडिया T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? शबनम इस्माइल। किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना की मंजूरी दी गई है? चीन। हाल ही में किस देश के होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल HMI ग्रुप उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? जापान। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? नोकिया कंपनी। हाल ही में INS सुकन्या आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा दौरे पर पहुंचा है? श्रीलंका। हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में इंडियन एयरफोर्स IAF भाग लेगी? ब्रिटेन। हाल ही में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? दिनेश के त्रिपाठी। हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? गुरुग्राम हरियाणा। हाल ही में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSM एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? इंडिया। हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विशाल शर्मा को। हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला सिंगल खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय। हाल ही में किस देश का डेक्कन विश्वविद्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में आई मोडी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 5.5%। हाल ही में किसे प्रेस इंफॉर्मेशंस ब्यूरो PIB प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राजेश मल्होत्रा। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया है? 1 मार्च को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? गोवा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? ईरान। हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? आइजोल मिजोरम। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी ने 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे? इटली। हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? उत्तराखंड। हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है? एक्सिस बैंक। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? भोजपुर बिहार में। हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? एमिरेट्स एयरलाइन। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का समझौता किया है? बांग्लादेश। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ आरंभ हुआ है? असम में। हाल ही में किस देश ने बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? भारत। हाल ही में किसके ने भारत का पहला एयर कंडेंसर चालू किया है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ हुई है? श्रीनगर में। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल पर IIT मद्रास में हाल ही में किस देश के साथ साझेदारी की है? डेनमार्क के साथ IIT मद्रास के साथ साझेदारी की है। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन बना है? रिलायंस जियो। विश्व का पहला मजबूत ब्रांड टेलीकॉम सिक्विमकॉम सुपरलैंड स्विट्जरलैंड का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार किस देश ने 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता रखती है? भारत। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ सिन्यू मैत्री की है? जापान। हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डी मुकेश को। हाल ही में भारत ने कहा क्वेड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? नई दिल्ली। 2 मार्च 2023 को सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को, जो 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IPS अधिकारी हैं।
हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस का मनाया गया है। 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम की कोच किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट फुलन को। पारंपरिक चिकित्सा के विश्व सर्वोदन सोनलाल को। हाल ही में किस राज्य ने 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? उड़ीसा, देवगढ़, मयूरभंज और जोजर में। हाल ही में किस राज्य में शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया गया है? तमिलनाडु। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली। हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? केरल। हाल ही में G20 विदेशी मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजन की गई है? नई दिल्ली। हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन का लॉन्च किया है? स्पेस एक्स कंपनी स्पेस के CEO एलन। हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सिसोनू बरुआ को। हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे? वानुत हुआन को। हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा गया है? भोपाल मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गेल। हाल ही में किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस वालियास्की को 10 वर्ष की सजा सुनाई है? बेलारूस को। हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ प्रारंभ हुई है? नवी मुंबई, महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2023 में GST संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है? उड़ीसा राज्य में। हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड का अभ्यास करेगी? अमेरिका। हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रैन 2023 चैंपियनशिप लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 200 मीटर बास बैरियर लगाया है? इंडिया। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 4 मार्च को। सुरक्षित कामकाज के माहौल को बढ़ावा देने के लिए एवं सभी पहलुओं में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में 4 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में कहाँ औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन किया गया है? कोटा, राजस्थान में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा युवा उत्सव भारत @2047 की शुरुआत करेगी II रोपड़। हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और मेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? ईरान। हाल ही में प्रेमिका लाइफ इंश्योरेंस ने किसे MD and CEO नियुक्त किया गया है? पंकज गुप्ता को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? अमेजन पे KYC की गाइडलाइन को प्रॉपर फ्लो न करने के कारण ये काम की है। हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? कर्नाटक राज्य में करेगी। हाल ही में IRCTC और किस बैंक ने भारत को सबसे पुरस्कृत सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? DFC बैंक। हाल ही में किसने PM जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? अश्वनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री। हाल ही में बेंगलुरु सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, गृह मंत्री। हाल ही में हैकानी जगह खालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? नागालैंड। हाल ही में भारत और किस देश को सेना के ने एक संयुक्त अभ्यास प्रीफेक्स 73 में हिस्सा लिया है? फ्रांस। हाल ही में किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया है? 4 मार्च को। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी की दर 7.14 से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 7.45%। हाल ही में कर्नाटक में आयोजित होने वाले किस राज्य के जसविन एंड्रेन ने ऊंची कूद 8.4 फीट AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तमिलनाडु। हाल ही में M अहमदी का निधन हुआ, वह कौन थे? पूर्व न्यायाधीश से। हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुदान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया है? 4 मार्च को। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर 7.1% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 7.45%। हाल ही में कर्नाटक में आयोजित होने वाले किस राज्य के जसविन एंड्रेन ने 8.4 फीट AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तमिलनाडु। हाल ही में M अहमदी का निधन हुआ, वह कौन थे? पूर्व न्यायाधीश।
हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? मध्य प्रदेश राज्य में लिथियम के भंडार के रूप में खोज की है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिस्ट MOT ने कहाँ सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है? हैदराबाद। हाल ही में किस राज्य में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? ओडिशा जगन्नाथ मंदिर के पास। हाल ही में किस राज्य के कड़ाप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में संन्यास 10 वर्ष के वनखेड़े की किस आदम कला प्रतिमा लगाने के सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर की? हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार। हाल ही में भारत और किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? मैक्सिको। हाल ही में किसने डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है? अश्विनी वैष्णव। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है? आगरा में। हाल ही में किसने इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टडी डॉक्टर सन्मुख मांडविया ने? हाल ही में किस राज्य ने 54 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक। हाल ही में किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर खिताब जीता है? मीराबाई चानू। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? लीबिया। हाल ही में कहाँ पहली लेबर 20 बैठक आयोजित की जाएगी? अमृतसर पंजाब। हाल ही में कहाँ विभिन्न स्थानों पर विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक हाल ही में जारी किया गया, इसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। हाल ही में कौन कमांडरों का पहला संस्करण किसने प्रारंभ किया है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, जो नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण का प्रारंभ किया है। हाल ही में नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण किसने प्रारंभ किया है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। हाल ही में मौनगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस मिसाइल के जहाज से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परिक्षेपण किया गया है? ब्रह्मोस। हाल ही में कहाँ 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन प्रारंभ हुआ है? गोवा। हाल ही में किसने नए लेखा महानिदेशक नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? SS दुबे। हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच सर्बिया। हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। हाल ही में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई। हाल ही में केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया है? NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस IIT में नए बैचलर साइंस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? IIT मद्रास। हाल ही में किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक का विमोचन किया है? बीरासा सुब्रमण्यम। हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? ACL। हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तेजल मेहता। हाल ही में सेवन इंडिया का विश्व सचिन तेंदुलकर का मेडल चुना गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? 8 मार्च को। हाल ही में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? भोपाल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार योजना शुरू किया की घोषणा की है? उत्तराखंड। हाल ही में ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश ने के टोटल एनर्जी के साथ MOU का हस्ताक्षर किया है? फ्रांस। हाल ही में नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? नेफ्यू रियो। हाल ही में पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश। 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है? RBI। सोलोनो ओनी किस राज्य की कैबिनेट नेतृत्व महिला है? नागालैंड। हाल ही में किसने 2023 फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती है? मैक्स बटर पर्सनल। हाल ही में किसने
स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ उत्सव का शुभारंभ किया है? हरदीप सिंह पुरी। हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? शिप्रा दास को। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स IAF यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? शालिजा धामी। हाल ही में शेख अहमद अल सबाब को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत। हाल ही में कहाँ शंघाई कॉरपोरेशन के तहत पारंपरिक चिकित्सा का पहला B2B कॉन्फ्रेंस एक्सपो आयोजित किया गया है? असम। हाल ही में किसने दीमापुर में स्पीकर कौर का कमान संभाली है? HS शाही। हाल ही में किसने मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? कॉनरेड संगमा। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मानिक शाह। हाल ही में किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया है? डॉक्टर N मुरुगन, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री। इनको राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर L मुरुगन, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री। हाल ही में अफगानिस्तान पर मध्य एशिया ज्वाइंट वर्किंग समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? भारत। हाल ही में 5 दिवसीय यसांग उत्सव कहाँ बनाया गया है? मणिपुर में। हाल ही में किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? अरुण सुब्रमण्या को। हाल ही में किस राज्य में अटुकल पोंगल त्यौहार मनाया गया है? केरल। इसरो को भारत और किस देश द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है? अमेरिका। भारत और अमेरिका का निसार उपग्रह बनाया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार रोजाना UPI लेनदेन कितने प्रतिशत बढ़कर 36 करोड़ हुआ है? 50%। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित जातीय ध्वज लगाया गया है? डोडा जिला में। हाँ, इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी हाल ही में कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया? 8 मार्च को। धूम्रपान से होने वाले रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति हाल ही में दी गई है? कोलंबिया। हाल ही में कतर के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? शेख मोहम्मद। हाल ही में किसे प्रीत जेयर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है? सर डेविड पिपरफील्ड। हाल ही में 5वें एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? कुआलालंपुर, मलेशिया। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? सिक्किम। हाल ही में ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने के लिए किस बैंक ITC के साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक ने ITC के साथ साझेदारी की है। हाल में ही भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला प्रारंभ किया है? तेलंगाना राज्य। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र में पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25%। हाल ही में एक्सिम म्यूचुअल फंड का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? B गोप कुमार को। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स गिनीज बुक रिकॉर्ड? असम राज्य में। हाल ही में किसने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट उद्घाटन किया? अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल मंत्री, युवा कल्याण मंत्री। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? मलेशिया। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का साइंस मिला है? IIT कानपुर। हाल ही में ऑर्गेनाइज लिकोट्रिस मुठेली की खेती करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल CISF का 54वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 10 मार्च को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश कौन बना? अफगानिस्तान। हाल ही में नेपाल में नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? रामचंद्र पौडेला। हाल ही में किसी देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा? उत्तराखंड में। हाल ही में ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश के दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? सऊदी अरब। हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया?
जर्मनी। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश राज्य। हाल ही में भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने का सहमत हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय रेलवे ने किस देश के भारतीय गौरव ट्रेन शुरू की है? मुंबई। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश से भारतीय गौरव ट्रेन शुरू की है? मुंबई। महाराष्ट्र। हाल ही में किसने अहमदाबाद में आभासी रूप से विकास परियोजना का उद्घाटन किया? अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी सीईओ नियुक्त किए गए हैं? रोहित जावा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरसिटी का विमोचन किया गया है? डॉक्टर करण सिंह, पूर्व सांसद। हाल ही में सिटी इंडेक्स। हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? महाराष्ट्र। हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल प्रारंभ की गई है? नागपुर, महाराष्ट्र। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हॉल के साथ अनुबंध किया है? 6। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शान मार्क्स ने प्रथम श्रेणी की क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में 19वीं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्शनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? थाईलैंड के द्वारा की गई है। हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाले भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? कोची मेट्रो। हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु की दर्ज की गई है? कर्नाटक। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? टिहरी एवं रुद्रप्रयाग। किस देश के प्रधानमंत्री आधारित यात्रा पर जाए रहे? जापान। हाल ही में दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माइस्वेसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? केरल। हाल ही में चीन की संसद में नए प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में किसे नामित किया गया है? ली कीयांग को। हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत। हाल ही में किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया? पीएनबी। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु। हाल ही में किसे LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती। हाल ही में किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? ब्रिटेन। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल भर्ती के पूर्व अग्निवीरों के कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी NSA 6वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? पीयूष गोयल 6वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? बेंगलुरु में। हाल ही में अशोक लीलैंड ने कहा ऑल वुमेन प्रोडक्शंस लाइन लॉन्च की है? तमिलनाडु में। हाल ही में भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अक्षर पटेल। हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? नई दिल्ली। हाल ही में टैंक महिंद्रा ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया? मोहित जोशी, इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष के रूप में। 2022 का विज्ञान सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को। हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? बी राम सुब्रमण्यम। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? असम, बक्सर जिला में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व का सबसे लंबे 1560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? कर्नाटक, धारवाड़ में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑडिशन 20 साइट 20 की पहली बैठक का प्रारंभ हुआ है? गुवाहाटी, असम में। हाल ही में कतर के दोहा में आयोजित ISF विश्व कप भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वी राज चोडाइन कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस राज्य में माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में। हाल ही में कतर के दोहे में आयोजित ISF विश्व कप भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज चोडाइन ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में फटा है? इंडोनेशिया। हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बैठक आयोजित की? नई दिल्ली में। IIT ने वैज्ञानिकों के नए जीवाणुरोधक IITR 00693 की खोज की है? IIT रुड़की। हाल ही में G20 फिल्म उत्सव
का उद्घाटन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का आवंटन पेश किया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018-2022 के बीच विश्व का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर कौन बना है? भारत। हाल ही में किसे सी चैलेंज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत को। एशिया में लोको पायलट की सुरेखा यादव। हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? फरहान अख्तर। जो MC मैरी कॉम। हाल ही में सच्चाई बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। हाल ही में किसे सिलिकॉन वैली बैंक CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? टिम मायोलस। हाल ही में किसे फरवरी माह ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हैरी ब्रूड। LA गार्डन। हाल ही में हृदय अनुसंधान के लिए किस IIT ने सत्य साई अस्पताल की साथ साझेदारी की है? IIT गुवाहाटी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित एवं पाई दिवस कब मनाया गया है? 14 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों के परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किया गया है? उत्तराखंड। हाल ही में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भोपाल मध्य प्रदेश में उद्घाटन हुआ है। हाल ही में CO2 आयात करने की और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? डेनमार्क। हाल ही में G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? अमृतसर पंजाब। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत बढ़ी है? 11%, जो 77 से 84 हो गया है। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए हाल ही में चुना गया है? शिव शंकरी, तमिल लेखक। 3 साल के पाबंदियों के बाद किसे पर्यटक के लिए सीमाएं रेखा खोल दी है? चाइना। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का मनाया गया है 15 मार्च को। हाल ही में अनुसंधान में सहयोग की मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? स्वीडन। हाल ही में अभ्यास ला पारोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसे किया गया है? इंडिया। हाल ही में रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार 61.8%। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता केजाबुरो आई का 88 वर्ष का निधन हुआ है। वह कौन थे? लेखक, जापान के लेखक हैं। हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? शशिकांत जगन्नाथ वानी को। हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास वर्ल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है? जोधपुर राजस्थान में। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन के किस परमाणु ऊर्जा में चलने वाली पनडुब्बी का उद्घाटन ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में भारत की पहली व्यापार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। हाल ही में केंद्रीय किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ एग्री यूनिसेफ का उद्घाटन किया? बेंगलुरु कर्नाटक में। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया? लग्जमबर्ग। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुआ है? सूर्य कुमार यादव नियुक्त हुए हैं। हाल ही में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 की किसने लॉन्च किया है? OpenAI। हाल ही में समीर खाकर का निधन हुआ है, वह किससे संबंधित थे? अभिनेता। हाल ही में एरिक गासेरटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? इंडिया। हाल ही में LIC के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? तबलेश पांडे को। हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध की गई है? 21%। हाल ही में कौन विश्व के सबसे बड़े चिप सेंटर है? साउथ कोरिया। हाल ही में समीर खाकर का निधन हुआ, वो किससे संबंधित थे? अभिनेता थे। हाल ही में एरिक गासेरटी किस देश में अभी अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? इंडिया। हाल ही में LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? तबलेश पांडे को। हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है? 21%। हाल ही में कौन सा देश विश्व के सबसे बड़ा चिप सेंटर बन गया है? साउथ कोरिया। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? 16 मार्च को। 16 मार्च 1995 को ओरल पोलियो वैक्सीन लगाई गई थी, इसलिए 16 मार्च को हर साल टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश को सीनेट ने मैक मोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका।
हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला हार 2023 से कहाँ प्रारंभ हुआ है? दिल्ली। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया है? उत्तराखंड। हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी चलेगी? मेघालय। हाल ही में हनीवेल ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? बिमल कपूर। हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची में बाहर हुआ है? भूटान। हाल ही में रवि चौधरी किस देश की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं? अमेरिका। हाल ही में यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन सा बना है? पोलैंड। हाल ही में किसने स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किया है? नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। हाल ही में स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? सिक्किम। हाल ही में किसे वायोकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में 2 दिवसीय एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? लखनऊ। हाल ही में किसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट PIFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दीपक मोहंती। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? श्रीलंका। हाल ही में TCS का CEO किसे नियुक्त किया गया है? के कृतिवासन TCS का CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? 17 मार्च को। गुणवत्तापूर्ण नींद को महत्व को जारी करने के लिए हाल ही में किसने भारत के वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी विश्व के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। हाल ही में 2023 की विश्व के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? लद्दाख एवं मयूरभंज। हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट OECD ने वित्त वर्ष 2020 से 24 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 5.9%। हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हुआ, वह कौन थे? क्रिकेट कोच, द्रोणाचार्य। हाल ही में केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भारतीय रेलवे के शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा 2030 तक। हाल ही में किस बैंक द्वारा हाल ही में UPI रुपए क्रेडिट कार्ड की लॉन्च किया गया? केनरा बैंक। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। किसे भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL का अध्यक्ष और निदेशक के रूप में चुना गया है? जी कृष्ण कुमार को। किस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? मणिपुर। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के कार्यकर्ता के लिए हाल ही में 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की गई है? उत्तराखंड। नेपाल का तीसरा उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? राम सहाय प्रसाद यादव। हाल ही में किसने इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO के पद पर इस्तीफा दिया है? दीपक बांग्ला। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की गई है? राजस्थान। हाल ही में किसने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है? रत्ना विश्वास। हाल ही में किसे लग्जरी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? विराट कोहली को। हाल ही में धूम्रपान कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहरों के साझेदारी पुरस्कार $1,50,000 मिला है? बेंगलुरु को। हाल ही में पाक जल डमरू मध्य की सबसे तेजी से 5 घंटे 40 मिनट में तैर कर पार करने वाला भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? संपन्न रमेश। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के रिकॉर्ड कितने दिन राजनीतिक जिला दौरा? 68 दिन। हाल ही में अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना P-81 का विमान कहां पहुंचा है? अमेरिका। हाल ही में ChatGPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहां लॉन्च किया गया है? अबू धाबी। हाल ही में कहां 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन संपन्न हुआ? नई दिल्ली। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT बिल नवनीत संपन्न स्थापित करेगा लक्षद्वीप। हाल ही में PM मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों को मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया? 7।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी के देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। रूस। हाल ही में किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? पुरुषोत्तम रूपाला। हाल ही में तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिमेंट के ऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? KR पार्वती को। हाल ही में रिचर्ड डगलस फासवरी का निधन हुआ, वह कौन थे? हाई जंपर थे, अमेरिका के हाई जंपर थे वो। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड। भारत और किस देश के बीच हाल ही के दिनों में चौथी रक्षा सहयोग वार्ता आयोजित की गई है? मालदीव। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल खिताब जीता है? कार्लोस अलखराज। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। हाल ही में कहाँ एरिटर कम डांसिंग फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया है? श्रीनगर। हाल ही में किसने फार्मूला 1 रेस में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है? सर्जियो पेरेस। हाल ही में भारत कहाँ 2023 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप मेजबानी करेगी? बेंगलुरु। हाल ही में किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नॉस्ट्रो खाता किसे भारतीय रुपये के लेन देन हो सकता है? श्रीलंका। किस संगीतज्ञ को संगीत कला की निधि पुरस्कार मिला? बॉम्बे जयश्री को। हाल ही में किसे एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक की राजधानी घोषित की गई है? वाराणसी। कहाँ पर हाल ही में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? हरिद्वार। उत्तराखंड में हाल ही में किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? ललित कुमार गुप्ता को। हाल ही में ISSF वर्ल्ड का शूटिंग भोपाल मध्य प्रदेश में। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गज मित्रों की नियुक्ति के लिए योजना बनाई है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? बांग्लादेश। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत बढ़ी है? 7.54। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। भारत का इस सूची में 125वां स्थान है। डेनमार्क दूसरा, आइलैंड तीसरे स्थान पर है। हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 6 ऊर्जा प्रोडक्ट के लिए कितने के साथ समझौता किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को। हाल ही में भारतीय उद्योगपति को विशेष सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नियुक्त किया गया है? रतन टाटा। हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिलिंग में कौन नामित हुआ है? पद्मा लक्ष्मी। हाल ही में ICCI प्रोडेंशियल लाइफ में MD and CEO किसी के? अनूप बागची को। हाल ही में G20 को नागपुर महाराष्ट्र की बैठक की शुरू की गई है? हाल ही में किस देश के सऊदी ईरान संबंध सामान्यकरण शांति समझौता की मध्यस्थता की है? चीन। हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिनिधि स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? जिंदल स्टील कंपनी। हाल ही में पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ है, वह कौन थे? लेखक ब्रिटिश। हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? उदयपुर राजस्थान। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? भिंडी केलिंग लेखिका एवं कॉमेडियन राष्ट्रपति के मानविकी पदक मिलेगा। हाल ही में स्टारबक्स के नए CEO के रूप में किसे ने पदभार ग्रहण किया है? लक्ष्मण नरसिम्हन को। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने किस देश के लिए $3 अरब के राहत पैकेज की मंजूरी दी है? श्रीलंका। हाल ही में M बॉम्बे किस देश की फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त हुए हैं? फ्रांस। हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में। 4 मीटर लिविड मिरर उत्तराखंड में उद्घाटन टेलीस्कोप का किया है। 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में किसे चुना गया है? रणबीर सिंह को। अभिनेता। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। 22 मार्च को कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? बिहार। हाल ही में किस देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई है? थाईलैंड। हाल ही में किस देश की क्रिकेटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिप्टोफर मार्टिन जैन किस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है? नेपाल। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर
कौन से स्टेडियम का नाम रखा गया है? रायबरेली। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? मनमीत के नंदा को एमडी एंड सीईओ के रूप में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी के दिया गया है। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? मनमीत के नंदा। हाल ही में भारत जॉर्डन दूसरी परस्पर दात्री बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। हाल ही में अर्णव बनर्जी को किस टायर कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? सीएट के अर्णव बनर्जी को टायर कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का हाल में उद्घाटन किया गया? अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। किसे हाल में केरल के सर्वोच्च नागरिक केरल ज्योति सम्मान दिया गया है? एमटी वासुदेवन नायर को। सरकार द्वारा हाल ही में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरू किया है? असम। हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू टी ऐप लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में घोड़ों का त्यौहार घोड़े या यात्रा कहाँ मनाया गया है? नेपाल। हाल ही में भोपाल में आयोजित सर्वजीत ISF विश्व कप फुटबॉलों के 10 मीटर में स्वर्ण पदक। हाल ही में कहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का डाटा सेंटर ऑफ साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है? भुवनेश्वर में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। एलिवेंट एक्सपो का 26वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई में। हाल ही में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले में दर्ज किए गए हैं? बुरुंडी में। हाल ही में G20 रिसर्च एंड इनोवेशंस इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन कहाँ हुआ है? असम में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की हाल ही में जारी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का कौन सी इस पर? IIT बम्बे। हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास पोखरण आयोजित किया है? ब्रिटेन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? 26%। हाल ही में विश्व क्षय रोग टीबी दिवस का मनाया गया है? 24 मार्च को। टीबी के विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य परिणाम के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जा रहा है। हाल ही में किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय पतन पोर्ट एवं परिवहन मंत्री। हाल ही में किसने ए मैटर ऑफ द वर्ल्ड एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी? अनुराग बेहर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया? तमिलनाडु। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मादक पदार्थ तस्करी के क्षेत्रीय सम्मेलन अध्यक्षता की है? बेंगलुरु, कर्नाटक में एक काम किए हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे लॉन्च किया है? अश्विर ग्रोवर। हाल ही में इंडिया कास्ट ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल। हाल ही में G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? उदयपुर में, राजस्थान में। हाल ही में प्रदीप सरकार का निधन हुआ, किससे संबंधित है? पति निदेशक थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेयजल स्वच्छता सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ MOU का हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश के साथ फ्रांसीसी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? हल्द्वानी। हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फोन से टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाई है? फ्रांस। हाल ही में एप्पल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? लुइस रैपरेली को। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का हाल ही में नया सदस्य बना है? मिस्र। किसने बेंगलुरु में हाल ही में 13.7 किलोमीटर व्हाइट फील्ड के आर पूरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने
किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड सम्मानित किया गया है? भारत। हाल ही में तथ्य पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18 वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? तमिलनाडु को। हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक गॉर्डन मूर को 94 वर्ष में निधन हो गया? इंटेल को। किस देश के पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का हाल में प्रक्षेपण किया गया? उत्तर कोरिया। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री विरुद्ध संपदा योजना प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में अजन्मे बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मनाया गया है 25 मार्च को। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर तपन सेकिया को। हाल ही में पद्म श्री विजेता अभय छजलानी का निधन हुआ है, वह किससे संबंधित है? पत्रकार हैं जो पद्मश्री विजेता पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। हाल ही में अजन्मे बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मनाया गया है 25 मार्च को। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर तपन सेकिया को। हाल ही में पद्मश्री विजेता अभय छजलानी का निधन हुआ, वह किसे सम्मानित है? पत्रकार। हाल ही में आई डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे अधिक पायलट किस देश में है? भारत में। मैसूत ओजिल जर्मनी में संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में NIUA ने कहाँ पहले अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जाती है? तमिलनाडु। हाल ही में किसने कश्मीर में LOC के पास माँ शारदा मंदिर का उद्घाटन किया? अमित शाह। हाल ही में खबरों में नहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? UAE। हाल ही में NGI ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल पर किस राज्य ने 10 करोड़ जुर्माना लगाया? केरल। RBI के रूप में कैसर बेसो 30 लाख के रुपये जुर्माना दिया है। हाल ही में भारत के कौन मोटो GP का प्रसारण करेगा? वायुकॉम 18। हाल ही में किसे AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सलीम टेटे। हाल ही में कितने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजी क्लेम नामक एक नया मंच पेश किया है? नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री। हाल ही में किसने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। हाल ही में किसने लिखी गई पुस्तक वार एंड वुमेन का विमोचन किया है? डॉक्टर AS हसन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गधमर्दन हिंग्स एंड रेंज बायोमेट्रिक हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है? ओडिशा। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। हाल में किस के द्वारा सोलर डायनेमिक्स ऑब्जेक्ट्स ने सूर्य का कोरोनल हॉल की खोज की है? नासा। किस देश ने कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस हाल ही में लॉन्च किया है? अमेरिका। हाल में किसने नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कोसेती नदी पर जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? नेपाल। NHPC कोसेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है। किसे पेंशन योजना पर पैनल का प्रमुख हाल में नियुक्त किया गया है? TV सोमनाथ। हाल ही में किसने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? ईशा अंबानी। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6%। किस देश के वन्य जीव संरक्षण 2023 जीता है? आलिया मीर। धर्मशाला उड़न परी जवचरण। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस का मनाया गया है 27 मार्च को। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर कौन सा टीम जीता है? मुंबई इंडियंस। हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया? 36। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वरनाउसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ब्राजील। हाल ही में रूस के परमाणु हथियार बेलारूस। हाल ही में दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक हुई है? गांधीनगर गुजरात। किसने अरावली ग्रीन ऑयल परियोजना का शुभारंभ किया है? श्री भूपेंद्र यादव। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसे अपना चीफ फाइनेंस ऑफिसर CF नियुक्त किया है? कि श्रीकांत वेंकटाचारी।
हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन से 25 मीटर कांस्य पदक। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थापित करने की घोषणा की है? इजराइल। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर निभाने का कितने प्रतिशत बढ़ाने की बढ़ाई है? 8.15%। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? असम। हाल ही में चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? अमेरिका। हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा गुफाओं को तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कृष्ण प्रकाश, IPS अधिकारी। हाल ही में किस बैंक ने सिलिकॉन वैली का अधिग्रहण किया? फर्स्ट सिटीजन एयर्स बैंक। हाल ही में किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। हाल ही में हजमा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? स्कॉटलैंड। हाल ही में NDTV ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? UK सिन्हा। हाल ही में किसने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों के अनावरण किया है? अमित शाह। हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों में के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पुणे। हाल ही में किस देश के कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है? रूस। हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? BD मिश्रा। BD मिश्रा ने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? BD मिश्रा। हाल ही में इनोसेंट वारिद थक्केलथला का 75 वर्ष में निधन हुआ, वो कौन थे? मलयालम अभिनेता। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस अफ्रीकी देश के $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की है? बुर्किना फासो। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? IIT मद्रास। IIT मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। ऐसे करंट अफेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। पसंद आए तो कमेंट करें। धन्यवाद।